बैजू बावरा। राग कल्पद्रुम में बैजू के अनेक ध्रुपद मिल जाते हैं, किंतु संत संगीतज्ञ बैजू का प्रामाणिक जीवन वृत्त कहीं भी प्राप्त नहीं होता। उसके संबंध में जो थोड़ी सी जानकारी मिलती है वो जनश्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। बैजू से संबंधित कुछ किंवदंतियां निम्नलिखित हैं। पहली, बैजू मानसिंह तोमर का समकालीन और उसका दरबारी गायक था। उसके सहयोग से ही मानसिंह ने ध्रुपद शैली का आविष्कार किया और प्रचार भी। दूसरा, बैजू ने स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर तानसेन को गायन प्रतिद्वंद्विता में हरा दिया। तीसरा, हरिदास स्वामी के शिष्यों में बैजू, गोपाल और तानसेन मुख्य थे। वे तीनों समकालीन थे। प्रथम किंवदंती के अनुसार बैजू मानसिंह तोमर का समकालीन और उसका दरबारी गायक था। काफी प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नामक नाटक की रचना की है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में तत्कालीन अनेक गायकों का उल्लेख किया है, किंतु केवल एक स्थान पर बैजू नायक और गोपाल नायक का नाम लिखा है। मान कौतूहल के फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह के राग दर्पण में भी बैजू का उल्लेख नहीं है। अतः इस संगीत ग्रंथ के आधार पर बैजू मानसिंह तोमर का गायक सिद्ध नहीं होता। दूसरी किंवदंती तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतियोगिता को भी कोई ऐतिहासिक आधार नहीं प्राप्त होता। केवल बैजू बावरा नामक फिल्म में दोनों की प्रतियोगिता दिखाई गई है। मनोरंजन के लिए फिल्मों में कुछ काल्पनिक घटनाएं जोड़ दी जाती हैं। शायद ये भी ऐसी ही घटना हो। नाद विनोद में स्वामी हरिदास के प्रमुख शिष्यों का नाम उल्लेख हुआ है। साथ ही गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर, पंडित तन्ना मिश्रा, सोमनाथ पंडित और राजा सौरसेन को प्रमुख शिष्यों में रखा गया है। बैजू और गोपाल का समकालीनता के कई प्रमाण हैं। राग कल्पद्रुम में अनेक प्राचीन ध्रुपदों का संकलन है, जिनमें कुछ बैजू के भी हैं। नीचे एक ध्रुपद की पंक्तियां उल्लेखित हैं, जिसमें बैजू गोपाल को संबोधित कर रहे हैं। थारु धुरपद प्रबंध छंद, गीत गुनी मात्रा चतुरंग, त्रेवट तिल्लानी देश विदेश, भाषा संस्कृत विसेख, कहे बैजू बावरे सुनो गोपाल नायक, हिरन बोलावें पाहन पिघलावें, तेरी लाख मेरी एक। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम। बैजू बावरा का जन्म गुजरात प्रदेश के चापानेर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम बैजनाथ मिश्र था। उनके बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया था। मां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, किंतु पति के मरने से भगवान कृष्ण की ओर और भी आकृष्ट हो गईं। कुछ समय के बाद बैजू के साथ वृंदावन चली गईं, जहां स्वामी हरिदास के दर्शन हुए। वे बैजू की विलक्षण प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। स्वामी जी की छत्र छाया में रहकर बैजू दिन दूनी और रात चौगनी गीत से संगीत में उन्नति करने लगे। धीरे धीरे वे एक अच्छे गायक हो गए। कुछ दिनों बाद बैजू वृंदावन से ग्वालियर चले गए। बैजू ने अनेक नए रागों की रचना की, जैसे मंगल गुजरी, गुजरी तोड़ी, मृगरंजनी तोड़ी आदि। होरी गायन शैली और धमार ताल की रचना का श्रेय भी बैजू को ही प्राप्त होता है।
वे स्वयं होरी गायन में बड़े निपुण थे। कहते हैं कि बैजू कुछ कारणवश पागल हो गए और कश्मीर के जंगल में कब अंतर्ध्यान हो गए किसी को पता ही नहीं। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन